हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन आने होते हैं। तो चलिए हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है लेखक व उनकी रचनाएँ। आपको पता होगा कि जिस एग्ज़ाम में हिंदी का सेक्शन होता है उनसे लेखक और उनकी रचनाओं से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा आज के इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने जीके ओशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पहला है, देखिए कुछ पहले फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। देखिए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1554 में। ठीक है। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं, तो ये हैं टोटल 7। ठीक है। जायसी ने किस भाषा में रचना की थी, तो ये की थी इन्होंने अवधी भाषा में। देखिए ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तीसरा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी, उनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। चिंतामणि त्रिपाठी किस काल के कवि हैं, तो ये थे रीति काल के। ठीक है। रानी केतकी की कहानी है, यह है इंशाअल्लाह खां द्वारा। ठीक है। पथिक के रचनाकार कौन है, तो ये है राम नरेश त्रिपाठी। प्रेम वाटिका, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इनके हैं लेखक रस खान। ठीक है। कुकुरमुत्ता, ये भी पूछा जाता है, तो ये हैं निराला जी। नेक्स्ट है भारत भारती, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है नरपति नाल ने किसकी रचना की थी, तो इन्होंने की थी बीसल देव रासो की। बात की जाए इस पेज में तो आपको याद कर लेना है, थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम वाटिका, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और 8th और 9th वाला। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, तो है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कौन माने जाते हैं। ठीक है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, सूर सागर किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है ब्रज भाषा में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो ये हैं जयदेव। विनय पत्रिका तुलसीदास। आधे अधूरे मोहन राकेश। रश्मि रथी हैं, ये हैं खंड काव्य। और राष्ट्र कवि कहलाते हैं कौन, तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इस पेज पे जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ, जिसको आपको छोड़ना ही नहीं है, अच्छे से याद कर लेना है। तो 11th वाला आपको अच्छे से याद कर लेना है। और गीत गोविंद ये पूछा जाता है, 12th वाला भी बहुत पूछा जाता है। विनय पत्रिका भी पूछा जाता है। और राष्ट्र कवि कौन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये 18th वाला। ठीक है। देखिए सभी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड हैं, तो कुछ ही को आपको स्किप करना है। आपको वैसे तो पूरा याद कर लेना है, बट जो मैंने आपको बता रखा है अलग से, वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है पद्मावत के लेखक है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये है जायसी। नेक्स्ट है कवि विहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे, तो ये थे श्रृंगार रस के, इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो ये हैं लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट है चीफ की दावत के लेखक हैं, तो ये हैं भीष्म साहनी। नेक्स्ट है अंधा युग, ये हैं किसके, धर्मवीर भारती के। ठीक है, इनके लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। अगला है तुलसीदास किसकी रचना है, तो ये है निराला की। और भारत के शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कालिदास को। और सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी थी, तो ये थे श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम के कवि कौन है, तो ये हैं कालिदास। और इस पेज का लास्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है, तो ये है क्रांतिकारी। अगर बात की जाए इस पेज की, तो जो आपको अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में जो कई बार पूछा गया है, तो ये है पद्मावत के लेखक पूछा जाता है। और ये भी कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। परीक्षा गुरु को भी पूछा गया है। और अंधा युग कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, ये जीके के सेक्शन में भी पूछा गया है। और सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान शकुंतलम, आपको बताने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो जिसको मैंने टिक किया उसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अगला है तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो यह है भीष्म साहनी। नेक्स्ट है संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, तो यह है 33।
और आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतेंदु हरीशचंद्र जी को। और नेक्स्ट है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो है एक क्या? तो ये है एक पाली ग्रंथ। और नेक्स्ट है, रास्तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो ये है कल्हड़। और चिंतामणि के कौन है? ये है रामचंद्र शुक्ल। मेघदूत किसने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा, इंपॉर्टेंट है। उर्वशी के रचयिता कौन है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। साकेत किसने लिखी है? तो ये लिखी मैथिली शरणगुप्त द्वारा। और गोदान तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ये है प्रेमचंद के द्वारा। बात की जाए इस पेज की तो आपको जो अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ से देखते हैं नीचे से, तो गोदान इंपॉर्टेंट है, साकेत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उर्वशी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मेघदूत आपको बताने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चिंतामणि भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मिलिंद पन्हो भी पूछा गया है, और 32 वाला भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, और 31 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो ये थे धर्मदास। कबीर किस शाखा के कवि थे? ये थे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि। और कर्मभूमि के लेखक कौन है? तो ये है प्रेमचंद्र। और कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अगेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कामायनी किस विद्या में रचित है? तो ये महाकाव्य में है। और आल्हा के रचयिता कौन है? ये है जागनिक। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंदबरदाई। ठीक है, बीजक के कौन है? कबीर। ज्ञानबोध मूलकदास। आखिरी कलाम जायसी द्वारा। ज्ञानदीप लिखा गया है शेख नबी के द्वारा। और रामचरितमानस इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास जी द्वारा। दोहावली तुलसीदास जी द्वारा। कवितावली तुलसीदास जी द्वारा। तो इस पेज पे आपको मैं बता देती हूँ कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिष्य पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ये भी 41 भी इंपॉर्टेंट है। और कवियों का कवि किसे कहा जाता है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कामायनी किस विद्या में रचित है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपको बताना है कामायनी किसके द्वारा रचित है। ठीक है, इसके लेखक बताना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस पेज पे आपको सभी याद कर लेना है, इस पेज पे आपको कोई भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट आता है क्या? गीतावली तुलसीदास जी द्वारा। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा। बरवे रामायण तुलसीदास जी द्वारा। श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी द्वारा। सूरसागर नाम से पता चल जाएगा आपको, सूरदास। साहित्य लहरी सूरदास। गोवर्धन लीला सूरदास। रूपमंजरी नंददास। और रसमंजरी नंददास जी द्वारा। रहीम सहसही रहीम द्वारा। रसिक प्रिया केशव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इस पेज पे आपको सभी याद कर लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुलसीदास की जो जितनी भी रचनाएं हैं एग्जाम में हमेशा ही पूछी गई हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है। और सूरदास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पेज को आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है प्रेम सरोवर, तो ये लिखी गई है भारतेंदु हरीशचंद्र जी द्वारा। श्रृंगार लहरी रत्नाकर जी के द्वारा। परिजात हरिऔध के द्वारा। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। और जयदत्त ये लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। यशोधरा सेम, ठीक है। और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद। आंसू जयशंकर प्रसाद। इस पे भी आपको किसी को स्किप नहीं करना है, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है कामायनी। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, फिर भी आप लोग को इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आ गया यहाँ पर ये। जूही की कली निराला जी द्वारा, और ये याद कर लीजिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। परिमल निराला जी द्वारा। अनामिका निराला जी द्वारा। अपरा भी निराला जी द्वारा। कुकुरमुत्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट निराला जी द्वारा। उच्छ्वास सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है, और उच्छ्वास इंपॉर्टेंट है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा। गुंजन सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। युगांत भी सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा है। युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। आपको इस पेज में कोई भी स्किप नहीं करना है, अभी सब इंपॉर्टेंट ही है, आपको सब अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपके सामने यामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा। दीपशिखा महादेवी वर्मा जी के द्वारा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। एक फूल की चाह माखनलाल चतुर्वेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मधुशाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। मधु कलश हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। जहाँ पे मधु होगा थोड़ा ट्रिक आप याद कर सकते हैं, वहाँ हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान।
आपको इस पेज में कोई भी स्किप नहीं करना है, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट है गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, मानस के हंस अमृतलाल नागर जी के द्वारा, झांसी की रानी उपन्यास है ये वृंदालाल वर्मा जी के द्वारा, अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी जी के द्वारा, महाभोज मन्नू भंडारी जी के द्वारा, नील दर्पण मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीनबंधु मित्र जी के द्वारा, कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि कौन थे? कबीर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कृष्ण भक्ति के प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ क्या है? ये है गीता। और गोरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये उपन्यास लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और ये वाला जो है प्रश्न गोरा, ये एग्ज़ाम में हिंदी के सेक्शन में पूछने के अलावा जीके के सेक्शन में भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी के टॉपिक को डिस्कस किया, लेखक एवं उनकी रचनाएं। इनसे हिंदी के सेक्शन से 2 से 3 या 3 भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।